अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फातिमा और आज की वीडियो में हम अल्ट्रासाउंड के एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अल्ट्रासाउंड रेजोल्यूशन पे बात करने वाले हैं। अल्ट्रासाउंड रेजोल्यूशन क्या होती है, हम इसको किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं और इसकी क्या क्या टाइप्स हैं, इन सबको हम देखेंगे। अल्ट्रासाउंड रेजोल्यूशन जो है वो एक सोनोग्राफर के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको पता हो इस बारे में, क्योंकि आप जितनी मर्ज़ी अच्छी क्लिनिकल प्रैक्टिस कर लें, आपको जितनी मर्ज़ी अच्छी रिपोर्टिंग आती हो, जब तक आपको रेजोल्यूशन और उसकी टाइप्स का नहीं पता होगा, आप कभी भी एक्यूरेट रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। आप कभी भी प्रॉपर एक इमेज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते जब तक आपको अल्ट्रासाउंड रेजोल्यूशन और उसकी टाइप्स का ना पता। आज इस वीडियो में हम अल्ट्रासाउंड रेजोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। अल्ट्रासाउंड रेजोल्यूशन जैसा कि आपको पता है कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी तरह से समझना ज़रूरी है। इसमें हम अल्ट्रासाउंड रेजोल्यूशन की डेफिनेशन को देखेंगे, इसकी डेफिनेशन को समझेंगे कि रेजोल्यूशन बेसिकली होती क्या है, रेजोल्यूशन की कितनी टाइप्स होती हैं और वो आगे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो जिन पे वो टाइप्स डिपेंड करती हैं। रेजोल्यूशन की बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं, जिसमें स्पेशल रेजोल्यूशन होती है, टेम्पोरल रेजोल्यूशन होती है और कंट्रास्ट रेजोल्यूशन होती है। स्पेशल रेजोल्यूशन की भी आगे से सब टाइप्स हैं 2, जिसमें एक्सियल रेजोल्यूशन और लेटरल रेजोल्यूशन होती है। बारी बारी हम इन सारी टाइप्स और सब टाइप्स को डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है और इनको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इनको यूज़ करते हुए, इनको समझते हुए कैसे हम अपने इमेजेस जो हैं उनको ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। What is resolution? रेजोल्यूशन की डेफिनेशन को देखें। द एबिलिटी ऑफ एन इमेज सिस्टम टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द स्ट्रक्चर्स, इमेजेस और इवेंट्स एंड डिस्प्ले दम एज सेपरेट एंटिटीज। एक इमेजिंग सिस्टम की ये एबिलिटी कि वो स्ट्रक्चर्स को, इमेजेस को और डिफरेंट इवेंट्स को जो है सेपरेटली हमें दिखाए, ना कि एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होते हुए। तो इसकी इस एबिलिटी को हम रेजोल्यूशन कहते हैं। इस डेफिनेशन को समझने के लिए ये यहाँ पे 2 फिंगर्स हैं, इन फिंगर्स को देखें। ये यहाँ पे हमें 2 सेपरेट फिंगर्स नज़र आ रही हैं। एक इमेजिंग सिस्टम की रेजोल्यूशन जो है वो तब अच्छी होगी जब हमें ये 2 सेपरेट फिंगर्स, इमेज में भी 2 सेपरेट फिंगर्स ही नज़र आएँ। लेकिन अगर हमें 2 सेपरेट फिंगर्स इस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई, यानी एक ही फिंगर नज़र आ रही है, तो उसकी रेजोल्यूशन जो है वो अच्छी नहीं है। इसको डिफरेंट फैक्टर्स को यूज़ करते हुए हम इम्प्रूव भी कर सकते हैं। टाइप्स: स्पेशल रेजोल्यूशन, कंट्रास्ट रेजोल्यूशन और टेम्पोरल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन जो है रेजोल्यूशन इन स्पेस, यानी हमारी बॉडी में 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है वो हमें डिफरेंट ही नज़र आए, वो हमें एक स्ट्रक्चर ना नज़र आए। कंट्रास्ट रेजोल्यूशन, एक इमेज है हमारे पास अल्ट्रासाउंड का, उसका कंट्रास्ट कैसा है, उसमें कितने ग्रे शेड्स हमें नज़र आ रहे हैं। जितने ज़्यादा ग्रे शेड्स होंगे उतना ज़्यादा हमारा जो कंट्रास्ट है, हमारी कंट्रास्ट रेजोल्यूशन जो है उस इमेज की वो अच्छी होगी। जितने कम ग्रे शेड्स होंगे उतनी कम उसकी रेजोल्यूशन जो है वो अच्छी होगी। डेफिनेटली जब वहाँ पे ग्रे शेड्स कम है, हमारे पास 2-3 ग्रे शेड्स हैं एक इमेजिंग सिस्टम के, तो वहाँ पे जो डिफरेंट इंटेंसिटीज़ के ऑब्जेक्ट हैं वो हमें डिफरेंट शेड्स में नज़र नहीं आएंगे, वो बार बार उन्हीं 2-3 शेड्स में जो है वो नज़र आएंगे, तो हम वहाँ पे एक्यूरेटली डिटेक्ट नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को। टेम्पोरल रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन इन टाइम, ये एक इमेजिंग सिस्टम की वो एबिलिटी होती है कि वो जो मूविंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको एक स्पेसिफिक टाइम में देखना, उनको मेजर करना, उनको एक्यूरेटली ट्रैक करना, ये इसको हम टेम्पोरल रेजोल्यूशन कहते हैं। और ये जो एकोकार्डियोग्राफी होती है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट होती है। स्पेशल रेजोल्यूशन, दिस इज़ द एबिलिटी टू डिस्प्ले 2 स्ट्रक्चर्स सिचुएटेड क्लोजर टुगेदर एज सेपरेटेड इमेजेस। यानी हमें अल्ट्रासाउंड में जब हम स्कैन कर रहे हैं तो हमें जो इमेज नज़र आ रहा है उसमें हमारी बॉडी में अगर 2 ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं तो वो 2 ऑब्जेक्ट्स जो हैं हमें 2 ही नज़र आने चाहिए, वो एक ऑब्जेक्ट हमें नज़र नहीं आना चाहिए। 2 मिलके एक ऑब्जेक्ट बना दें, ऐसा नहीं नज़र आना चाहिए। जैसा कि हमने पीछे फिंगर्स की एग्जांपल ली थी कि अगर 2 ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं बॉडी में तो वो हमें 2 ही नज़र आने चाहिए अल्ट्रासाउंड इमेज में, ना कि वो हमें इस तरह से एक नज़र आए। अगर इस तरह एक नज़र आएगा तो उसकी जो स्पेशल रेजोल्यूशन है वो अच्छी नहीं है। इन अल्ट्रासाउंड इमेजिंग
स्पेशल रेजोल्यूशन इज डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट्स, एक्सियल रेजोल्यूशन और लेटरल रेजोल्यूशन। एक्सियल और लेटरल वर्ड्स को तो हम समझते हैं। एक्सियल का मीनिंग होता है कि बॉडी को हेड से डाउन नीचे फुट तक स्लाइसिस में कट करना, और लेटरल हम कहते हैं लेफ्ट टू राइट, ठीक है, बॉडी को कट करना। तो एक्सियल रेजोल्यूशन डाउन द स्क्रीन, यानी एक्सियल रेजोल्यूशन जो होगी वो ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर नीचे पड़े होंगे और वो जो है हमें सेपरेटली नज़र आने चाहिए, वो हमें एक ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आना चाहिए। लेटरल रेजोल्यूशन का मतलब होगा कि दो ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ़्ट एंड राइट पड़े हुए हैं, एक अगर लेफ़्ट में पड़ा हुआ है तो दूसरा उसके राइट में पड़ा हुआ है, बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ हैं। तो वो जो दो ऑब्जेक्ट हैं वो हमें दो ही नज़र आने चाहिए, वो एक नज़र नहीं आना चाहिए। सिर्फ डायरेक्शंस जो है इनका डिफरेंस आ जाता है, एक में एक्सियल जो है वो डायरेक्शन है और एक में लेटरल डायरेक्शन है। Axial resolution. This is the resolution along the axis of the beam. It is also called longitudinal resolution. यानी ऊपर नीचे दो ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें ये दो ऑब्जेक्ट हैं और ये गुड एक्सियल रेजोल्यूशन जो है वो हमें तब मिलेगी जब दो ऑब्जेक्ट जो हैं वो हमें इसी तरह से सेपरेट नज़र आए। अगर हमें दो ऑब्जेक्ट इस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए एक ही ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है तो उसकी जो एक्सियल रेजोल्यूशन है वो पुअर होगी। इसको हम लॉन्गिट्यूडनल रेजोल्यूशन भी कहते हैं। और ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? ये पल्स ड्यूरेशन पे डिपेंड करती है, यानी इसकी स्पेशल पल्स लेंथ जो है वो कम होनी चाहिए। बीम विड्थ पे डिपेंड करती है और बीम डायमीटर पे डिपेंड करती है। इस रेजोल्यूशन को हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? अगर हम डेप्थ को इंक्रीज कर दें और फ्रेम रेट जो होता है, जिस रेट में जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, जो साउंड वेव्स हैं वो बॉडी में आ रही होती हैं, उस रेट को हम कम कर दें और स्पेशल पल्स लेंथ को कम कर दें तो एक्सियल रेजोल्यूशन जो है वो हमारी इम्प्रूव हो जाती है। Lateral resolution. Lateral resolution is defined as the ability of the system to distinguish two points in the direction perpendicular to the direction of the ultrasound beam. इसमें क्या होता है कि एक इमेज है, ठीक है, इसमें हम इमेज में देखते हैं तो ये लेटरल रेजोल्यूशन इसको हम बोलेंगे। दो ऑब्जेक्ट जो हैं वो लेफ्ट एंड राइट पड़े हुए हैं और जो हमारी अल्ट्रासाउंड बीम है उसके बिल्कुल प्रिपेंडिकुलर हैं, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूडनल पड़े हुए थे एक्सियल रेजोल्यूशन में, लेकिन लेटरल रेजोल्यूशन में वो प्रिपेंडिकुलर पड़े होते हैं और वो दो ऑब्जेक्ट जो हैं वो हमें दो ही नज़र आने चाहिए, वो एक नज़र नहीं आना चाहिए। इसको हम लेटरल रेजोल्यूशन कहते हैं। इसके अलावा इसको हम ट्रांसवर्स और एंगुलर रेजोल्यूशन भी कहते हैं। ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? अगर हमारी जो बीम है, बीम विड्थ जो है, मोस्टली जो लेटरल रेजोल्यूशन होती है वो बीम विड्थ पे डिपेंड करती है। अगर हमारी बीम जो है वो नैरो होगी तो हमारी लेटरल रेजोल्यूशन जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसड्यूसर्स होते हैं उनकी बीम जो है वो नैरो होती है, इस वजह से उनकी लेटरल रेजोल्यूशन जो है अच्छी होती है। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसड्यूसर्स में जो नियर जोन होता है, क्योंकि बीम विड्थ जो होती है वो नियर जोन में बिल्कुल नैरो हो जाती है और वहाँ पे हमें लेटरल रेजोल्यूशन जो है वो अच्छी मिलती है। दो ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल सेपरेट नज़र आते हैं, लेकिन फार जोन में हमें दो ऑब्जेक्ट जो है वो दो नज़र नहीं आते, वहाँ पे लेटरल रेजोल्यूशन जो है वो ख़राब हो जाती है जैसे जैसे हम डीपली ट्रैवल करते हैं। तो लेटरल रेजोल्यूशन को हम किस तरह से बेटर कर सकते हैं? अगर हम बीम को नैरो रखें, और बीम को नैरो किस तरह रख सकते हैं? हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसड्यूसर्स को यूज़ करके। Contrast resolution. It refers to the ability of an ultrasound system to demonstrate differentiation between the tissues having different characteristics. कंट्रास्ट हम किसे कहते हैं कि एक अल्ट्रासाउंड इमेज में जो हमें ऑब्जेक्ट वहाँ पे नज़र आ रहे होते हैं उनका जो कंट्रास्ट होता है, जो ग्रे शेड्स में, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में तो ग्रे शेड्स में हमें सारे ऑब्जेक्ट नज़र आ रहे होते हैं, तो वो ग्रे शेड्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। जितने ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा हमारी कंट्रास्ट रेजोल्यूशन जो है वो अच्छी होगी। जिस अल्ट्रासाउंड मशीन में जो ग्रे शेड्स हैं वो कम होंगे उसकी कंट्रास्ट रेजोल्यूशन उतनी ही कम होगी और हमें जो ऑब्जेक्ट नज़र आ रहे होंगे वो उतने ही ब्लर और एक्यूरेट नज़र नहीं आएंगे। इसके इमेजेस को देखें तो यहाँ पे कंट्रास्ट रेजोल्यूशन जो है वो बहुत पुअर है। यहाँ पे आपको सारा ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है, बीच में जो इकोजेनिक है वो बहुत कम है, जो सॉफ्ट टिश्यू है वो हमें कहीं भी, जो प्रॉपर एक ग्रेइश स्ट्रक्चर होता है वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। लेकिन नीचे वाले स्ट्रक्चर में देखें तो यहाँ पे नीचे वाले स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे कंट्रास्ट रेजोल्यूशन जो है वो बहुत अच्छी है। यहाँ पे हमें इकोजेनिक भी नज़र आ रहा है, प्रॉपर एनिकोइक भी नज़र आ रहा है,
और सॉफ्ट टिश्यू या आइसोइकोइक स्ट्रक्चर जो होता है वो भी हमें अच्छा नज़र आ रहा है। मतलब यहाँ पे हमें जो ग्रे के डिफरेंट शेड्स मिल रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे ग्रे के एज सच कोई बहुत ज़्यादा शेड्स नहीं है। इस इमेज में देखें तो यहाँ पे ग्रे के कोई इतने ज़्यादा शेड्स नहीं है, सारा एक जैसा ही हमें नज़र आ रहा है। और यहाँ पे कंट्रास्ट बहुत ज़्यादा हो गया, हर चीज़ ही इकोजेनिक नज़र आ रही है, तो हमें कुछ भी यहाँ पे क्लियर नज़र नहीं आ रहा। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ब्लैक, वाइट और ग्रे जो है वो प्रॉपरली हमें नज़र आ रहा है। इकोजेनिक कहाँ पे है, आइसोइकोइक कौन सा है, हाइपोइकोइक कौन सा है, एनिकोइक कौन सा है, प्रॉपरली हमें यहाँ पे क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे हमारी कंट्रास्ट रेजोल्यूशन जो है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो नंबर ऑफ पिक्सल हैं उनमें जो बिट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। जितने ज़्यादा बिट्स होंगे पिक्सल्स में उतनी ज़्यादा जो है हमारी कंट्रास्ट रेजोल्यूशन अच्छी होगी। टेम्पोरल रेजोल्यूशन, टेम्पोरल रेजोल्यूशन जो होती है ये अल्ट्रासाउंड इमेजिंग सिस्टम की वो एबिलिटी होती है जो कि मूविंग स्ट्रक्चर्स को एक्यूरेटली ट्रैक करती है इन अ स्पेसिफिक टाइम। टेम्पोरल रेजोल्यूशन को समझने से पहले ये ज़रूरी है कि हम PRF को देखें, पल्स रेपिटेशन फ्रीक्वेंसी। पल्स रेपिटेशन फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि नंबर ऑफ पल्सेस सेंट इन स्पेसिफिक टाइम। एक स्पेसिफिक टाइम में जो नंबर ऑफ पल्सेस जो हम अल्ट्रासाउंड मशीन से बॉडी में भेजते हैं उसको हम PRF कहते हैं। जितनी हमारी PRF ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा हम पल्सेस भेजेंगे उतनी ज़्यादा जो टेम्पोरल रेजोल्यूशन है हमारी अच्छी होगी। क्योंकि टेम्पोरल रेजोल्यूशन की अगर डेफिनेशन देखें तो ये सिस्टम की वो एबिलिटी होती है जो कि मूविंग स्ट्रक्चर्स को एक्यूरेटली ट्रैक करती है। अगर पल्स रेपिटेशन फ्रीक्वेंसी कम होगी तो हम जो हार्ट की मूवमेंट होती है उसको हम प्रॉपरली ट्रैक नहीं कर सकते। तो टेम्पोरल रेजोल्यूशन जो है वो हमारी कम हो जाएगी। ये डेप्थ पे, स्वीप एंगल पे और PRF पे डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा पल्स रेपिटेशन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा टेम्पोरल रेजोल्यूशन हमारी अच्छी होगी। ये रेजोल्यूशन की कुछ टाइप्स थी जिनको हमने डिस्कस किया। रेजोल्यूशन को देखा कि रेजोल्यूशन क्या होती है और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिन पे ये डिपेंड करती हैं, हम इनको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने ये देखा। लास्ट में हम एक इमेज देखते हैं। एक्सेल रेजोल्यूशन है तो ये देखें कि ये बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनल ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, तो ये हमें बिल्कुल सेपरेट नज़र आने चाहिए, तो हमारी एक्सेल रेजोल्यूशन जो है वो अच्छी होगी। अगर ये लेफ़्ट एंड राइट ट्रांसवर्स में पड़े हुए हैं और बिल्कुल सेपरेट हमें नज़र आ रहे हैं तो हमारी लेटरल रेजोल्यूशन जो है वो बहुत अच्छी होगी। कंट्रास्ट में हमें दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो हैं वो उनका कंट्रास्ट जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे एक ग्रेश है, एक वाइट है। अगर ये भी ग्रे होगा, ये भी ग्रे होगा, डिफरेंट ग्रे के शेड्स नहीं होंगे अल्ट्रासाउंड सिस्टम में, तो हमें अच्छा कंट्रास्ट नहीं मिलेगा। टेम्पोरल रेजोल्यूशन के मूविंग स्ट्रक्चर्स जो हैं उनको एक्यूरेटली ट्रैक करना इन स्पेसिफिक टाइम। अगर हम हार्ट को प्रॉपर एक स्पेसिफिक टाइम में उसकी मूवमेंट को नहीं देख पा रहे हैं, हमारी पल्स रेपिटेशन फ्रीक्वेंसी कम है, तो हमारे पास प्रॉपर उसकी मूवमेंट नहीं जा रही है, तो हम उसे प्रॉपरली जो है वो उसकी रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, उसमें से कुछ भी डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो टेम्पोरल रेजोल्यूशन जो है कार्डियक इमेजिंग में बहुत इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। ये हमारा आज का टॉपिक था। लास्ट में हम देखते हैं थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव एंड पॉजिटिव थिंग्स विल हैपन। जब आप पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, आपके जो एक्ट है, आप जो काम कर रहे हैं, आप हर चीज़ पॉजिटिविटी में करेंगे, पॉजिटिविटी में सोचेंगे, पॉजिटिविटी काम करेंगे, तो जो आपके इर्द गिर्द चीज़ें हो रही हैं, जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली जो है पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद हम अल्ट्रासाउंड के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।